वेलकम इन माय वीडियो 7। 6th वीडियो में मैंने एक्सरसाइज आपको बताना शुरू कर दिया और इस वाले वीडियो में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं अभी करा दे रहा हूं। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो आप अच्छी तरीके से समझ लें। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें यदि 50 क्वेश्चंस आपको बता दिया जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है तब भी आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। 50 क्वेश्चंस बताना इस चीज की गारंटी नहीं बन सकता है कि आपसे यदि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चंस कर डालेंगे, तब तक जब तक कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। यही रीजन है कि मैं पॉलिनोमियल्स में अपनी फर्स्ट 5 वीडियो जो है वो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को दिया है। पॉलिनोमियल्स के पूरे चैप्टर को केवल 2 वीडियो में खत्म किया जा सकता है, लेकिन मैंने कुल 5 वीडियो बनाए। इसलिए बनाए कि पॉलिनोमियल्स के हर उस कंफ्यूजन्स को मैं आपके दूर कर सकूं जो बच्चों को आगे चल करके एक्सरसाइज को करने में परेशान करते हैं या एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को करने में परेशान करते हैं। जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो एग्जामिनेशंस में यदि क्वेश्चंस आपको कहीं से भी पूछता है, किसी भी तरीके से पूछता है, नंबर चेंज करके पूछता है या क्वेश्चंस को टर्न करके पूछता है, तब भी आप उसको बहुत ही आसानी से कर डालते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज फर्स्ट जो है एनसीईआरटी की 2.1 या आर.एस. अग्रवाल की 2A जो एक्सरसाइज है, इस पूरे एक्सरसाइज का निचोड़ मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। यदि आप मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को दोबारा एक बार देख लें तो हमें नहीं लगता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमको फिर दोबारा आपको कराने चाहिए, क्योंकि आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे आप पूरे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं। फिर भी मैंने एक्सरसाइज के 1-2 ऐसे क्वेश्चंस जो आपकी नजर में हार्ड हो सकते हैं, मैंने उनको लिख लिया है, उनको मैं करा दे रहा हूं। लेकिन एक चीज जान जाइए कि आप फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज फर्स्ट ए जो है उसके सभी क्वेश्चंस को आप न कर पाए। मैंने जो अपनी 5th वीडियो में, मतलब 1 to 5th वीडियो में मैंने जो चीज आपको बताया, वो यदि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो पॉलिनोमियल्स में जितनी एक्सरसाइज है उसके किसी भी क्वेश्चंस को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और खासतौर पे एक्सरसाइज जो फर्स्ट ए है, 2A है, मीन्स जो एक्सरसाइज पहला है 2A या एनसीईआरटी में 2.A, इसमें जितने क्वेश्चंस हैं वो हमारी फर्स्ट और सेकंड वीडियो से ही कवर हो जा रहा है। तो मैंने जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो मैंने मेन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था पॉलिनोमियल्स के बारे में, वो मैंने क्या बताया था उसको एक लाइन में मैं आपको फिर से रिवीजन करके तब फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं या मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको मैं कराता हूं। मैंने देखिए आपको यही बताया था कि मैंने जो आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो मैंने जो पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बताया, यदि उसको एक लाइन में बताना हो तो उसको कैसे आप बता सकते हैं। आप देखें, मैंने एक ही पॉलिनोमियल्स को यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, सिर्फ अपनी बात को आपको समझाने के लिए कि पॉलिनोमियल्स ना होने के लिए क्या क्या केसेस होते हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स में यदि ये केस रहेगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, और उसमें केवल वेरिएबल, वो वेरिएबल के साथ ही वो केस होता है। जैसे आपका दिए हुए पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म हैं, यदि इसमें किसी भी टर्म का कोई भी एक्सपोनेंट यदि निगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दिए हुए पॉलिनोमियल्स में किसी भी टर्म का यदि वेरिएबल का एक्सपोनेंट निगेटिव होगा तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो है कि किसी भी टर्म का वेरिएबल यदि रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि रूट में जो पॉलिनोमियल्स होगा जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिए हुए टर्म का यदि कोई भी एक्सपोनेंट फ्रैक्शन फॉर्म में है तो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। यदि दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कोई भी वेरिएबल हमारा डिनोमिनेटर में और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ है तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, क्योंकि यदि पॉजिटिव एक्सपोनेंट होगा तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो करेंगे तो उसका जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है वो आपका निगेटिव में आ जाएगा, और निगेटिव एक्सपोनेंट होने पे पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। जैसा कि पॉलिनोमियल्स फाइंड करने के लिए
जनरली हम करते क्या है कि फ्रैक्शन फॉर्म को खत्म करना होता है। यदि फ्रैक्शन फॉर्म को सिंप्लीफाई में खत्म करते हैं तो उस कंडीशंस में यदि एक्सपोनेंट की वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाती है तो पॉलिनोमियल्स आपका नहीं होता है। तो इसलिए यदि हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर फॉर्म में हो और वो पॉजिटिव है तो उस कंडीशन में भी दिया हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। मैं यही फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आपको मेन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वो यही था, यही केस होते हैं, यही ध्यान देना होता है। बाकी उस पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो केवल आपके इन्हीं 4 कॉन्सेप्ट से पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आइए उसको देखते हैं। अब देखें, जैसे इस क्वेश्चंस में दिया है कि फाइंड द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। मैं केवल 2 क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, बाकी आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप केवल इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें, बाकी सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से कर लेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। हमको इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स में हमको डिग्री फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि डिग्री के लिए पॉलिनोमियल्स के जितने भी टर्म हैं सभी टर्म को हम देखते हैं और उसमें सभी वेरिएबल को फिर देखते हैं, और जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, मतलब जिस टर्म के वेरिएबल का एक्सपोनेंट वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, वही उस दिए हुए पॉलिनोमियल्स का डिग्री होता है। चाहे उस दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म हो, 5 टर्म हो, चाहे जितने भी टर्म हो, उसमें जिस टर्म का एक्सपोनेंट वैल्यू वेरिएबल का सबसे ज्यादा होगा उस पूरे दिए हुए टर्म या पूरे दिए हुए पॉलिनोमियल्स का वही डिग्री होगा। इसको हम आगे वाले क्वेश्चंस में अभी समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, इसको ये लिखा हुआ है x3 2x + 3/5 -7/2x² - x⁻6। तो अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये 5 जो है डिनोमिनेटर वो तीनों के लिए है, ये न्यूमरेटर में जो तीनों नंबर लिखे हुए हैं ये प्लस प्लस करके है, तो इसको हम तीनों के साथ लिख सकते हैं। मीन से आप इसको लिख सकते हैं x⁻3/5 + 2x/5 + 3/5 -7 2x²। मीन्स इसके बाद वाला जो ये टर्म है इसको भी लिख देंगे हम -x⁻6। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि कभी भी हमें यदि पॉलिनोमियल्स की डिग्री निकालनी होती है तो पहले हम दिए हुए सभी टर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता क्या है कि एक्सपोनेंट को या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब एक्सपोनेंट जैसे जैसे जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट हो सबसे पहले होगा, उसके बाद वाला एक्सपोनेंट वैल्यू होगा, उसके बाद वाला एक्सपोनेंट वैल्यू होगा। तो एक्सपोनेंट वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तब भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तब भी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखते हैं, जो कि दिए हुए टर्म्स जो होते हैं। तो जैसे अब इस टर्म में देखिए आपका सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वैल्यू इस वाले टर्म का है, तो -x⁻6 हो गया पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अब इससे जो कम एक्सपोनेंट वैल्यू जिसकी है वो यहां पे इसकी है, तो ये आपका +x⁻3/5 हो गया। यहां पे प्लस साइन है, साइन प्लस साइन लिखा नहीं, यहाँ पे प्लस साइन है, क्योंकि पहले कोई भी टर्म यदि पहले होता है तो उसका प्लस साइन लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद वाला एक्सपोनेंट वैल्यू देखिए, यहां पे है -7 2x²। फिर उसके बाद है हमारा +2x/5 और प्लस सबसे लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं। कांस्टेंट टर्म उसको कहते हैं जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, उसमें कोई वेरिएबल नहीं लिखा होता है, बाकी सभी टर्म में आपके वेरिएबल्स लिखे हुए हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे जितने टर्म्स दिए हुए हैं, वैसे तो यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5 कुल 5 टर्म्स दिए हुए हैं, लेकिन 5 टर्म्स में सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वैल्यू किस टर्म की है, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वैल्यू हमारी वेरिएबल की 6 है। तो इसलिए दिए हुए इस क्वेश्चन में जो हमारा डिग्री होगा वो 6 होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, हेंस द पॉलिनोमियल डिग्री इज 6। गिवन पॉलिनोमियल्स भी लिख सकते हैं, द
पॉलिनोमियल्स डिग्री 6। तो इस वाले क्वेश्चंस में पॉलिनोमियल की डिग्री 6 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख लें। इसका हमको डिग्री फाइंड करना है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट का इसमें सब कुछ करना है तो एक्सपोनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूं। जैसे देखिए क्या होता है कि यदि बेस सेम हो, बेस और एक्सपोनेंट क्या होता है, जैसे यहां पे x पावर 2 लिखा है तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो हमने कहा कि जब बेस सेम होता है तो इसके एक्सपोनेंट वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। मतलब यहाँ पे यदि बेस सेम है, नीचे की चीज एक जैसी है, सेम वेरिएबल है, तो ऊपर के एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यदि बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, चाहे वो कांस्टेंट भी होगा हमारा तब भी हमारा एक्सपोनेंट ऐड होगा। कहने का क्या मतलब है हम बता दे रहे हैं। जैसे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, x पावर 4 आ जाएगा। यहीं पे 2 जैसे 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 होता तब भी इसका 2 पावर 4 ही हम लिखते हैं। मतलब वेरिएबल में भी वही केस होता और प्लस आपका कांस्टेंट में भी वही केस होता। फिर इसके बाद यदि मान लीजिए हमको x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करना है तो इसकी वैल्यू यदि प्लस करना होता है तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंट ऐड नहीं होता है, उसके कंडीशंस में ये दोनों जोड़ दिए जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, डिवीजन वाले में क्या होता है, यदि मान लीजिए x पावर 4 में हमें x पावर 2 का डिवाइड करना है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो होता क्या है कि जो हमारा न्यूमरेटर में जो हमारा एक्सपोनेंट होता है उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू से डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे x पावर 4 है तो ये आपका -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी। ये तो हो गया बेस सेम होने के कंडीशंस में। जब बेस सेम होता है तो ये केसेस होते हैं एक्सपोनेंट के लिए। अच्छा, अब यदि मान लीजिए हमारा वेरिएबल चेंज हो गया, जैसे कि अब हमारा हो गया यहाँ पे x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के कंडीशंस में हो तो मल्टीप्लाई रहा है लेकिन एक्सपोनेंट वैल्यूज की ऐड नहीं होती है, तब हम इसको x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका अगला कि इसको कैसे करेंगे। अब देखें यहां पे ये मैंने एक्सपोनेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप जानते भी थे, फिर मैंने रिवीजन इसको कर दिया। अब इसके अब ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत आराम से इसको ध्यान आप देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब देखिए वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई पहले वाई में होगा फिर -y3 में होगा। तो जब वाई में इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 2 है, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है, क्योंकि जब किसी वेरिएबल पे कोई एक्सपोनेंट वैल्यू लिखा नहीं होता है तो उसका एक्सपोनेंट वैल्यू हम 1 मानते हैं। तो अब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, y पावर 2 इंटू वाई, तो यहां पे 1 भी लिख सकते हैं आप, और माइनस y के पावर 3 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y पावर 3 हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू दोनों का ऐड हो जाएगा, माइनस ये y पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी y पावर 3 माइनस y पावर 5। तो दिए हुए पॉलिनोमियल्स में यहाँ पे दो टर्म आए, दो वेरिएबल आए और एक्सपोनेंट की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 5 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमारा जो होगा वो 5 होगा। हेंस द given polynomial degree is 5। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप डिग्री जिस भी क्वेश्चंस में डिग्री पूछेगा, हमें नहीं लगता है कि आपको इससे ज्यादा कोई क्वेश्चंस कराने की जरूरत है। आप बहुत आसानी से इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा उसको आप कर लेंगे। अच्छा, अब यदि आपको डिग्री जानकारी हो गई कि डिग्री कैसे निकाला जाता है तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और पूछता है, उसको आप आगे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें, इसमें दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई गिवन पॉलिनोमियल्स आर कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक आर बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स के टाइप हैं जो कि उसके डिग्री पे डिपेंड करते हैं, मतलब जिसकी जितनी डिग्री होगी वो उस टाइप का पॉलिनोमियल्स होगा। जैसे
कोई भी हमारा पॉलिनोमियल यदि कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री 0 होगी। कोई भी हमारा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री 1 है तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कांस्टेंट का मतलब डिग्री जिसकी 0 होगी, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 होगी वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होगा। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होगी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारी 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। और जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 3 होगी वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। और जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 4 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक आर बाई क्वाड्रेटिक, मतलब जो हमने लीनियर ये डिग्री 2 वाला जो मैं बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, उसके आगे बाई लग जाएगा। तो जब हमारी डिग्री 4 होगी तो या तो वो क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। मतलब कि जब डिग्री 4 होती है तो उसको दो चीज बोला जा सकता है, क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रकार से ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको बताना है कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं। तो डिग्री यदि आप इसकी फाइंड कर लेते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल्स है। 0 आएगा तो कांस्टेंट होगा, 1 आएगा तो लीनियर होगा, 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 होगा तो क्यूबिक होगा, 4 होगा तो क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक होगा। आइए इस दिए हुए पॉलिनोमियल्स में हम चेक करते हैं कि इसका डिग्री कितना है। यहां पे देखिए दो टर्म है, इसमें वेरिएबल 1 है, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है, इसकी डिग्री 1 हो गई। इस वाले क्वेश्चंस में एक ही टर्म है, वेरिएबल आपका एक जगह लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट वैल्यू 1 है, इसकी डिग्री 1 हो गई। ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गए। इस वाले क्वेश्चंस में क्या है, ये दोनों लीनियर हो गए। इस वाले क्वेश्चंस में आपका एक जगह जो है कि वेरिएबल लिखा हुआ है जिसका पावर 3 है, इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू 3 है, ये आपका क्यूबिक हो गया, इसकी डिग्री हमारी 3 हो गई। अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट, लीनियर और क्यूबिक क्वाड्रेटिक नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं इसका डिग्री लिख दे रहा हूं, क्योंकि डिग्री लिखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस वाई माइनस वाई 3 है, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म में वेरिएबल लिखा हुआ है। दोनों वेरिएबल में एक्सपोनेंट वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है वही उसका डिग्री होता है उस दिए हुए पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पे y3 मतलब सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वैल्यू 3 है, तो ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे आपके 3 टर्म दिए हुए, तीनों में 3 वेरिएबल दिए हुए, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो आपकी 4 है दिए हुए पॉलिनोमियल्स में, तो इसका डिग्री 4 होगा। तो ये आपका क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे दिए हुए पॉलिनोमियल्स में आपको 3 टर्म दिया है जिसमें 2 में वेरिएबल लिखा हुआ है। दोनों वेरिएबल में एक्सपोनेंट वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो x पावर 2 की है, मतलब 2 इसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू है, तो इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, इसकी डिग्री 2 होगी। इस वाले क्वेश्चंस में एक ही टर्म है और वेरिएबल की वैल्यू जो है कि x स्क्वायर है और जिसमें कि एक्सपोनेंट वैल्यू इसकी 2 है, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक होगी क्योंकि इसका भी डिग्री हमारा 2 होगा। इस वाले क्वेश्चंस में ये कांस्टेंट है, कभी भी जब वेरिएबल न लिखा हो, केवल कोई न्यूमेरिक नंबर लिखा हो तो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में हो। इसकी डिग्री 0 होती है, तो इसकी डिग्री हमारी 0 होगी, तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये वेरिएबल है, वेरिएबल इसका पावर नहीं है, ये सिंपली इस तरह से लिखा हुआ है, माइनस p लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि जैसा कि मैंने बताया कि सभी अल्फाबेट्स वेरिएबल होते हैं, तो जब इसका कोई पावर नहीं लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री आप 1 मानेंगे, तो उस कंडीशंस में इसकी डिग्री 1 होगी, ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। बस ये आपका क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। यदि आपको डिग्री फाइंड करने आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट आपका जो है 2.1 में लास्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये है कि जैसे आपका एग्जाम्पल पूछता है कि जैसे मोनोमियल्स जिसकी डिग्री 5 हो, उस तरीके का कोई मोनोमियल्स बताइए जिसकी डिग्री 100 हो और जिसकी डिग्री 0 हो। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस दे देगा कि गिवन एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल्स गिवन डिग्री इज दिस, मतलब आपको पूछेगा कि मोनोमियल्स का एग्जांपल दीजिए जिसका डिग्री ये है। तो उस कंडीशंस में ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है जिसको भी करना बहुत ही आसान है। जैसे देखिए मोनोमियल्स का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि होता क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में जब केवल एक टर्म होता है तो उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं, 2 टर्म्स होता है तो बायोनोमियल्स बोलते हैं, 3 टर्म होता है तो ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। और वो कोई भी आप टर्म्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि
वो कहीं से आपको देख करके लिखना है। आप कोई भी सपोज जैसे मान लीजिए मोनोमियल्स में 2x² लिख दिया, बायनोमियल्स में 2x² + 5x लिख दिया, ट्राइनोमियल्स में ये हमारा ये एग्जांपल्स हो गया। अब इन्हीं एग्जांपल्स में केवल हमको एक्सपोनेंट वैल्यू पुट कर देना है और हमारा वो एग्जांपल हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि मोनोमियल्स का एग्जांपल देना है कि गिवन एग्जांपल मोनोमियल्स जिसकी डिग्री, मतलब पहला वाला जो केस है इसमें जैसे क्वेश्चंस नंबर मैं फर्स्ट, जैसे आपका ये क्वेश्चंस नंबर मींस मान लीजिए फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट का जो है कि मैं कर रहा हूं कि 5, मतलब ऐसा मोनोमियल्स बताना है जिसकी डिग्री 5 हो। तो इसको क्वेश्चंस न लिखिए, इसको सॉल्यूशंस लिख दीजिए। सॉल्यूशन को आप SOLN भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट में SOLN लिखा जाता है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस का हमारा सॉल्यूशंस क्या है, इसमें जैसे कि हमको मोनोमियल्स बताना है जिसकी डिग्री 5 हो, तो हम 2x5 लिख दें, ये हमारा मोनोमियल्स का एग्जांपल हो गया। मतलब एक टर्म होना चाहिए और जिसकी डिग्री 5 होनी चाहिए, पहला हो गया। सेकंड क्या है, मोनोमियल्स होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए, उसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो आप इसको 2x⁻100 भी लिख सकते हैं, ये आपका मोनोमियल्स का एग्जांपल हो गया। अब देखिए थर्ड क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए। तो कभी भी हम कोई ऐसा टर्म लेंगे जिसमें कि वेरिएबल इंक्लूड होगा, कोई ऐसा टर्म लेंगे जिसमें वेरिएबल इंक्लूड होगा, तो उस कंडीशंस में उस टर्म की हमारी डिग्री 0 नहीं होगी। डिग्री हमारी 0 उसी कंडीशंस में होगी जब उस टर्म में केवल कांस्टेंट हो, क्योंकि अकेले कांस्टेंट यदि कोई लिखा हुआ है तो उसको भी हम मोनोमियल्स ही बोलेंगे, क्योंकि वो एक टर्म है और वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के कंडीशंस में इसका जो डिग्री होगा वो 0 होगा। तो उस कंडीशंस में आप कोई भी न्यूमेरिक नंबर लिख दीजिए। यदि एग्जांपल देने को आता है कि कोई मोनोमियल्स का एग्जांपल दीजिए जिसकी डिग्री 0 हो, तो यहां पे कोई भी आपका न्यूमेरिक नंबर हो सकता है। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब आप सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए, 2 का। 2 में आपके दो केसेस हैं, बायोनोमियल्स बताना है जिसकी डिग्री 8 होनी चाहिए, पहले वाले केस में, सेकंड वाले में 35 होनी चाहिए। तो बायोनोमियल्स मतलब हमारे दो टर्म होने चाहिए, तो 2x² की जगह पे आप 8 लिख दीजिए और प्लस 5x लिख दीजिए। ये पहले वाले का एग्जांपल हो गया। सेकंड के लिए आप क्या करेंगे, 2x लिख दीजिए और जहां पे 35 आपको बोल रहा है वहां पे 35 लिख करके 5x लिख दीजिए। ये दूसरे वाले का एग्जांपल हो गया। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। बायोनोमियल्स का टर्म जितने एक्सपोनेंट आपके कहे जा रहे हैं उतने एक्सपोनेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो उसका एग्जांपल हो गया। थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें है ट्राइनोमियल्स जिसकी डिग्री 4 होनी चाहिए। आपको ऐसा ट्राइनोमियल्स लिखना है जिसमें डिग्री 4 होनी चाहिए। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। मैं अब आपको तीसरा क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं। ट्राइनोमियल्स मतलब उसमें 3 टर्म आपके होने चाहिए। ट्राइनोमियल्स मींस 3 टर्म, जैसे कि मैंने एग्जांपल से यहां पे आपको लिख दिया है, जैसे 2x² + 5x + 10, ये क्या है, ये ट्राइनोमियल्स है। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसकी डिग्री 4 होनी चाहिए, तो आप पहले वाले ही जो है कि टर्म के वेरिएबल की डिग्री 4 लिख दीजिए। 4 आप कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पे आपको लिखना है, ये आप यहां पे भी 4 लिख सकते हैं, तभी ये माना जाएगा कि हाँ मतलब इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 4 है। तो अब हमें क्या करना है, मतलब ये एग्जांपल देना होगा, तो ये 3 टर्म हो गए, 3 टर्म ट्राइनोमियल को बता रहे हैं और इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट वैल्यू 4 है जो कि उसकी डिग्री को इंडिकेट कर रही है। तो चाहे यहां इस वेरिएबल मतलब कहीं किसी भी वेरिएबल में आप ये एक्सपोनेंट वैल्यू आपको लिखना होगा, तो हम इसको पहले ही लिख दे रहे हैं, पहले लिखने में थोड़ा सा ठीक लगता है। तो यहाँ पे आप 2x पावर इसको आप 4 लिख दीजिए और 5x + 10, ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसका 4 मतलब डिग्री जिसका हो उस तरह के ट्राइनोमियल्स का। इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने आपके एक्सरसाइज फर्स्ट जो पॉलिनोमियल्स का दिया है एनसीईआरटी में 2.1 और आरएस अग्रवाल में 2A, मैंने आज उसको खत्म कर दिया। अब इसमें जो एक्सरसाइज फर्स्ट में जितने टाइप्स के क्वेश्चंस थे सभी हो गए, अब इसमें कुछ है नहीं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो अगला टॉपिक है जिसमें कि आपको पॉलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बताना होता है, ये 2 चैप्टर है, मतलब ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं।
तब तक के लिए आपसे ये कहना था कि वीडियो आपने, अब मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो नोटिफिकेशंस का है उसको जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जो वीडियो डालूं उसका अपलोड करने के बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए बाय।